पहले क्या था भाई, जो धरना सेठ लोग हैं, एक तरीके के जो राजनीतिक लोग हैं या यूनियन वाले कह लो, कैसे भी कह लो, इन किसानों के मैसेज भी नहीं वो करवा पाते थे। वो लोग क्या है, वो बड़े बड़े राजनीतिकरण के लोग अपने मैसेज करवा दिए और वो निकल गए। भाई ये गरीब गुरबा किसान का मेरा वर्ग ये कहाँ से जा निकल के। लगभग 1000 हमारे पास फॉर्म जमा हो चुके हैं और आज हम लगभग 200 सवा 200 गाड़ियों का फास्टैग देंगे। तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन जल्दी से जल्दी करें इसे, एक हफ्ते के अंदर तो ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जो भी किसान है जिनकी जमीन यमुना एक्सप्रेस वे में गई थी, वो कुछ सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद हैं यमुना एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा पर। जी हाँ, यमुना एक्सप्रेस वे द्वारा एक लगातार मुहिम चलाई जा रही है कि जो यमुना एक्सप्रेस वे में जमीन गई है, जिन किसानों की, मूल किसानों की, उनके लिए कार्ड वितरण किए जा रहे हैं। वो कार्ड टोल माफिक होंगे, यानी टोल फ्री कार्ड होंगे। उस कार्ड को दिखाओ और आप कहीं भी सफर यमुना एक्सप्रेस वे पे कर सकते हो। से लगातार किसान मांग कर रहे थे कि जो जेन्युइनिटी किसान है उनको लेके फ्री होना चाहिए आधार कार्ड दिखाने के बाद में। मगर जेपी इंफ्राटेक के माध्यम से ये मुहिम चलाई जा रही है कि जिन किसानों की यमुना एक्सप्रेस वे में जमीन गई है, उन किसानों के लिए अब इतनी बड़ी राहत है कि जो टोल स्टाफ है, जितने भी अधिकारी हैं, वो गांव-गांव जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं और किसानों को अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें, तमाम ऐसे संगठन हैं, उनके नंबर कार्ड दिए गए हैं। जो फ्री निकलते थे अक्सर कर, उनके बिल्कुल नंबर कार्ड दिए गए हैं। इसलिए जो हकदार है मेन, उनको बेनिफिट यमुना एक्सप्रेस वे द्वारा मिलने अब जा रहा है। तमाम यहाँ किसान यहाँ मौजूद होंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो उच्चतम अधिकारी हैं यमुना एक्सप्रेस वे के सहायक महाप्रबंधक हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करें। जो यमुना एक्सप्रेस वे से प्रभावित किसान हैं, उनको कार्ड वितरण किए गए थे कि उनसे बोला गया था कि आपकी अब गाड़ी निकलनी होगी तो यमुना एक्सप्रेस वे फ्री ऑफ कॉस्ट निकाली जाएगी। आज गाड़ियों के कार्ड वितरण किए जा रहे हैं, जहां सैकड़ों किसान पहुंचे हैं और वो लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप? जैसा कि हमारी कंपनी और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि जिन किसानों की जमीन यमुना एक्सप्रेसवे में गई है, उनको हम टोल पर फ्री सुविधा देंगे निकलने के लिए। एक हफ्ते पहले हमने बाइकर्स को टू व्हीलर्स के कार्ड वितरित किए थे। आज उसी कड़ी में हम फोर व्हीलर्स के जीरो फास्टैग इशू कर रहे हैं। जो जिनकी गाड़ी पर फास्टैग लगा है, उनको हम जीरो फैसिलिटी दे रहे हैं। हमारे टोल से गुजरेंगे तो उनको कोई पैसा नहीं लगेगा। वो हमारे जेवर से आगरा तक पूरा फ्री में यात्रा कर सकते हैं। जिन भाइयों की जमीनें यमुना एक्सप्रेस में गई हैं, जिनके कागज जमा नहीं हुए हैं, वो अपने कागज जमा करा दें। नक्शा 11 की कॉपी, आरसी की कॉपी अपनी गाड़ी की और वोटर आईडी कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए और जल्दी से जल्दी इस सुविधा का लाभ उठाएं। गाँव जाकर जनसंपर्क किया है। जिन लोगों की जमीनें यमुना एक्सप्रेस में गई हैं, वो यह सुनकर कि हमको ये लाभ मिलने जा रहा है, काफी खुश हैं लोग। अच्छा, ये बेनिफिट किस तरीके से होगा? ये गाड़ी में अगर कार्ड आप देते हो तो कार्ड दिखाने के बाद में टोल से पार की जाएगी गाड़ी, या किस तरीके से, मतलब थोड़ा सा बताइएगा लोगों को, ताकि पता लगना चाहिए। कोई स्कैनर नंबर होगा, उसमें क्या होगा? टू व्हीलर का तो कार्ड बनाया है हमने, जिसके अंदर वो कार्ड वहाँ पे बूथ पे आकर कार्ड दिखाएगा, उसकी एंट्री होगी और टू व्हीलर निकल जाएगा। लेकिन फास्टैग में जिन गाड़ियों पे फास्टैग लगा है, उसी में हमने जीरो फैसिलिटी अपने यहाँ पे दे दी है। जैसे ही गाड़ी बूथ पे आएगी, बिना रुके उसका बैरियर अप हो जाएगा और गाड़ी चली जाएगी। जिस गाड़ी के शीशे पे फास्टैग लगा हुआ है, हमारे यहाँ पे वो जीरो है। बैलेंस रखना पड़ेगा, मिनिमम बैलेंस 100-200 रुपये रखना पड़ेगा, तभी वो एक्टिव रहता है। लेकिन हमारे यहाँ से जैसे गुजरेगी तो उसका कोई पैसा नहीं कटेगा। अच्छा शर्मा जी, एक सवाल और रहेगा। जिस हिसाब से किसानों की रिक्वायरमेंट थी कि जो तमाम संगठन थे उनके द्वारा आवाज उठाई जा रही थी, अगर बात करूं तो आज कुछ संगठनों के नंबर भी काट दिए गए हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमारा नंबर क्यों काटा जा रहा है। तो थोड़ा सा इसको लेके अगर बात करना चाहें आप। मेरा यही कहना है कि अगर उन भाइयों की, किसानों की जमीनें गई हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं, वो भी सुविधा का लाभ लें। ये प्रभावित किसान हैं जो जहां से फायदा उठाने वाले हैं। अभी हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। लगभग 1000 हमारे पास फॉर्म जमा हो चुके हैं और आज हम लगभग 200 सवा 200 गाड़ियों का फास्टैग देंगे। तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन जल्दी से जल्दी करें इसे, एक हफ्ते के अंदर तो ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आप देख सकते हैं अनुज चौधरी हैं, वो भी लगातार जो मेंशन है नंबर कर रहे हैं कि कौन सा
किसान यहाँ पहुंचा है उनको लाभ दिया जाएगा। सभी किसान अपनी अपनी गाड़ी को लेकर यमुना एक्सप्रेस वे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं, भैया थोड़ा दिखाइएगा। ये देखेंगे तो तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ खड़ी हुई हैं। तमाम किसान लाभ लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहले जो आरसी है वो चेकिंग की जा रही है। आरसी पे नंबर सेम है या नहीं वो चेकिंग किया जा रहा है, और इनका जो फास्टैग है वो चेकिंग किया जा रहा है। अनुज जी, क्या कहना चाहोगे आप, थोड़ा सा बताइए। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो सभी भाइयों को स्वागत करता हूं जो इस पहल में हमारे साथ आए हैं। दूसरा, आने वाला जो है जिसमें फ्री फ्लो सिस्टम चलेगा, टोल प्लाजा पे किसी भी तरह के आदमी नहीं होगा चेकिंग करने के लिए। तो ये जो फैसिलिटी है हम आपको फास्टैग में ही दे रहे हैं, जीरो बैलेंस की। आपकी गाड़ी आएगी, आपको शीशा भी डाउन नहीं करना होगा, ऑटोमेटिक रीड होगी, आप निकल जाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो गाड़ी का एक्चुअल नंबर जो आरसी के थ्रू वेरीफाई होता है, और वो आपका अटैच फास्टैग होना चाहिए। जो फास्टैग वो गाड़ी की आरसी हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना आए। अच्छा, गाड़ी पे लगा होना चाहिए फास्टैग। फास्टैग लगा होना चाहिए, तभी सिस्टम ऑटोमेटिक उसको रीड करेगा। कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब विंडो नीचे करने की जरूरत नहीं है। विंडो भी नीचे नहीं करना, ऑटोमेटिकली आरएफआईडी के थ्रू सिस्टम रीड करेगा, आप इजीली निकल जाए। इसके माध्यम से किसी भी लाइन में जा सकते हैं आप। और जो बाकी कैश की लाइन है हम सेपरेट रखेंगे, जो लास्ट लाइन होगी वो सेपरेट रहेगी, जिससे कि फास्टैग वालों को किसी भी तरह की समस्या, अगर गाड़ी चेंज होती है तो एक एप्लीकेशन के थ्रू नई गाड़ी की आरसी हमें प्रोवाइड करनी होगी, और उसमें ये लिखा होगा कि मेरी पुरानी गाड़ी मैंने सेल कर दी है या उसकी लाइफ खत्म हो गई है, ताकि हम उसको नई गाड़ी में अपडेट कर सकें और उसका कोई अदर पर्सन कोई मिसयूज ना कर सके। कहाँ से पहुंचे हो आप? नंगला हुकम सिंह जी। नगलो हुकम सिंह से। कितनी जमीन यमुना एक्सप्रेस वे में गई आपकी? करीब हमारी 2-2.5 बीघे करीब गई है जी। हाँ। 2-2.5 बीघे। तो क्या आपने खुद संपर्क किया था टोल पे, या टोल प्रशासन ने आपसे संपर्क किया? जी, हमने संपर्क करो, फिर हुआ के बाद में टोल प्लाजा वाले ने फिर हम हमारे पास में कॉल करी। अच्छा, कॉल की थी आपने? कॉल करी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे, जिस हिसाब से यमुना एक्सप्रेसवे द्वारा, इंफ्राटेक द्वारा जिस हिसाब से मुहिम चलाई जा रही है कि जो प्रभावित किसान है यमुना एक्सप्रेसवे में उनको बेनिफिट मिलने वाला, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? अभी तो बेनिफिट कहाँ मिलो, अभी तो मिलेंगे कार्ड, जब पता पड़ेगी बेनिफिट मिलेगा ना मिलेगा। अभी की बाद में बोला गया है ना कि जब कार्ड बनेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको निकाला जाएगा। नोएडा से लेके आगरा तक फ्री रहेगा टोल। अजी किसान कितनी कहाँ तक जामे, किसान तो एक आध बार में कभी चले गए वहां जगह आगरा के लिए या नोएडा को एक आध बार कभी चले गए, तो यूं तो फिर मिल लो, चलो ठीक है जो भी है। अगर आपके पास वाहन है तो ऐसा भी हो सकता है कभी आगरा भी जाना हो सकता है। हाँ, जामे आगरा। तो अगर फ्री निकाला जाएगा तो कैसा महसूस करेंगे? महसूस अच्छा महसूस करेंगे, अच्छी बात है। चरणों में हमारी जमीन गई है, और सबसे पहले तो यमुना एक्सप्रेसवे में गई थी। उसके बाद में फिर हमारी 0.3 हेक्टेयर जमीन थी वो एयरपोर्ट के लिए गई, और एक 440 खसरा नंबर है वो भी हमारी यमुना अथॉरिटी में गई है। तो हम इसलिए आए हुए हैं, तो ये भैया ने, इनका कॉल गया था मेरे पास में, तो कह रहे थे कैसे कैसे गई है। मैं बोले ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए किस तरह से गई है। वैसे हमारी 3 चरणों में गई है, 2 बार यमुना एक्सप्रेसवे में गई है। सबसे पहले हमारी जो जमीन गई थी वो यमुना एक्सप्रेसवे के लिए गई थी, और उसके बाद में अथॉरिटी में, यमुना अथॉरिटी में, उसके बाद में एयरपोर्ट में गई है। हाँ, देखो ये बड़ी अच्छी बात है, यदि हमें कार्ड मिल जाए तो अच्छा ही होगा। उम्मीद में बैठे हुए हैं, और मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। और आज जो जेन्युइन किसान है जो प्रभावित है यमुना एक्सप्रेस पे, उनको बेनिफिट मिलने के लिए जा रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, अभी पिछले सप्ताह भी इन्होंने एक इस तरीके का कार्यक्रम किया था। जो बाइक वाले थे लोग, उनको उन्होंने कार्ड वितरित किया था और बोल दिया था कि भाई 1 सप्ताह बाद तुम्हारा जो गाड़ी वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए कार्ड दोबारा बनाए जाएंगे। तो पहले तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो इन्होंने इस मुहिम को चलाया। असल में जो वाकई में किसान हैं, जो इस चीज से जो है वंचित थे। पहले क्या था भाई, जो धरना सेठ लोग हैं, एक तरीके के जो राजनीतिक लोग हैं या यूनियन वाले कह लो, कैसे भी कह लो, इन किसानों के मैसेज भी नहीं वो करवा पाते थे। वो लोग क्या है, वो बड़े बड़े राजनीतिकरण के लोग अपने मैसेज करवा दिए और वो निकल गए। भाई ये गरीब गुरबा किसान का मेरा वर्ग ये कहाँ से जा निकल के। तो इन लोगों के लिए इन्होंने जो ये सोचा और 5 जून को जो इन्होंने यह निर्णय लिया, ये हमारे किसानों के सर्वोहित में है। बहुत बढ़िया निर्णय लिया है इन्होंने। और दूसरा ये है कि भाई जो कहते हैं कि भाई हम किसान हैं, हमारे टोल फ्री करवाओ, हमारी जमीन गई है,
उस दिन भी आए, इन्होंने बोल दिया अधिकारी ने कि भाई हमारा जो वाकई में जो किसान है जिनकी जमीन गई है, अब हम उनको लाभ देंगे और वो लाभ हमें मिलने जा रहा है। पिछली बार इन्होंने बाइक के कार्ड दिए, आज हम इन्होंने जो गाड़ी के कार्ड बांटने के लिए बुलाए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है और ये हम इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं इस चीज को लेकर। क्या नाम है आपका? नाम राकेश कुमार है, जानकपुर से जी। क्या कहना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे आप? मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यमुना विकास प्राधिकरण ये जो कार दिया जा रहा है, गाड़ी का या मोटरसाइकिल का, किसानों के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम किसानों के 2008 में जमीन गई थी, इन्होंने 800 रुपये मीटर और 7% प्लॉट की थी, किसानों ने दी थी अपनी जमीन जो यमुना एक्सप्रेस में दी थी, किसानों ने 800 रुपये मीटर प्लस 7% प्लॉट। आज तक हमें ना तो 7% प्लॉट मिला और कोर्ट द्वारा 64% मंजूर हो गया है। हम सभी किसानों को 64% मुआवजा और 7% आबादी प्लाट हमें जल्दी से जल्दी मुहैया कराया जाए। हमारे किसानों की यही मांग है कि हमें ये कार्ड दे के ना भेका में हमारा जो 64.7% जो मुआवजा है वो दिया जाए और जो हमारा 7% जो आबादी का प्लॉट है वो हमें दिया जाए, क्योंकि हमारी जो मध्यस्थता हुई थी वो डीएम साहब मनीष कुमार जी के द्वारा हुई थी। सबसे पहले मैं यमुना विकास प्राधिकरण अथॉरिटी के जो मुख्य कार्यपालक साहब है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, पहले किसानों को 64% और 7% उसकी ब्याज लगा के दे दे, हमारा टोल फ्री करे या ना करे, इस टोल का लोभ ना दे। ये रोड बना था उस दिन किसानों को फ्री किया जाता था। आज ये समय आया लेट अकल तो आई लेकिन लेट आई, इसलिए मैं इस सभी किसानों से कहता हूँ एकता में सिटी न बन पाए जब तक ब्याज पैसा न मिले। मेरा ये भाषा यहाँ अक्सर कर जेवर टोल पे झंडे गाड़ा करते थे कि यमुना एक्सप्रेसवे पे जो जमीन गई है उनको टोल फ्री किया जाए। वो कैसे लोग थे फिर इस हिसाब से आपका कहना था? वो भी तो किसान थे ना, किसानों का कहना था ना कि हमें फ्री में निकाला जाए। नहीं, जिनकी जमीन गई थी उनको पहली जब रोड बना था 2008 में उस समय ही फ्री किया जाता था, जो अब किया जा रहा है। अब किया जा रहा है, जब फ्री कर देना चाहिए। कर देना चाहिए था। किसान इतना दुखी था, किसान ने करता है महीना में एक दिन, वो नहीं करते डेली 100 गाड़ी फ्री, हम रात दिन लेकर दे। मतलब आपका कहना है कि हमें टोल देना पड़ता था? हमने तो दिया है टोल बार बार, हम कौन से फ्री में कर रहे हैं। तो अब तो अच्छी मुहिम है, अब तो जेपी इंफ्राटेक की अच्छी मुहिम है, इससे तो कहीं ना कहीं आप खुश होंगे। पैसा जब तक 64 आ जाता कितना पैसा हो जाता हम पे, टोल तो कुछ नहीं है हमारे लिए। आप अंदाजा लगा रहे हो, शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में ये भी यमुना एक्सप्रेस पे पास किया जाए कि जो मुआवजा है जो बचा, जिस हिसाब से आपसे वादे किए थे उस पे शायद आने वाले समय में खरा उतरेगा। नहीं, ये तो जब मानेंगे जी मिल जाएगा। अंधी वाह भैया, बहुत चक्कर लगा लिए मैंने तो गाड़ी के पैसे। आपको उम्मीद थी क्या, आपको उम्मीद थी कि आपको फ्री निकाला जाएगा, कार्ड बनेगा? आपको क्या उम्मीद थी पहले? नहीं, तो पहले पैसा देते, कार्ड तो पीछे मिल जाता। आज अगर कार्ड बन रहा है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? कार्ड ना बने, पैसा ब्याज लगा के मिल जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र कुमार शर्मा है। जेपी इंफ्राटेक की तरफ से कि आज जो मूल किसान है उनको बेनिफिट दिया जा रहा है, उनके कार्ड वितरण हो रहे हैं, 4 पहिए की गाड़ी वाले जो किसान है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और भारी लाभ उठा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप? बहुत खुशी हो रही है, इस तरह का किसानों के लिए किया जा रहा है। आज जो भी किसान है जिनकी जमीन यमुना एक्सप्रेसवे में गई थी वो कुछ सम्मानित महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जिन किसानों की ज़मीन गई है यमुना एक्सप्रेसवे में उन्हें ये सुविधा दी गई है, टोल फ्री दिया गया है नोएडा टू आगरा। पर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोकल किसान हैं जिनकी ज़मीन ना भी गई है, लोकल है, उनके लिए भी कुछ ऐसा किया जाए कि कम से कम लोकल टोल जो है पास में है उन्हें आधार कार्ड दिखा करके कम से कम उनका ये लोकल टोल तो माफ़ किया जाए। चलो ये नहीं है कि नोएडा से आगरा तक किया जाए, लेकिन इतना किया जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और है, कि कुछ लोग किसान यूनियन पे भी टिप्पणी करते देखे गए। ये मुझे थोड़ी गलत लगती है, क्योंकि किसान यूनियन अपना काम कर रही है, वो हमेशा किसानों के हित में रही है, संघर्ष किया है उन लोगों ने और किसानों के हित में काम भी कर रहे हैं। तो उन लोगों का काम भी इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है कि उन्हें बिल्कुल ही नकार दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, उनका भी सम्मान किया जाए। जो लोकलिटी किसान है उनके आधार कार्ड दिखाकर निकाले जाए वो, या उनके लिए भी कार्ड वितरण किए जाए